हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को जनरल साइंस का सेकेंड पेपर में फर्स्ट यूनिट का डिस्कवरी मेथड पढ़ाऊंगी। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कवरी मेथड, जिसका अर्थ होता है खोज विधि। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इसको डिस्कशन करने से पहले जानना चाहेंगे जो खोज विधि होता क्या है। खोज विधि होता है कोई भी प्रणाली पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ इनोवेटिव या कुछ इनोवेशन नयापन लाते हैं या न्यूपन लाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, तो उस प्रणाली को हम लोग को खोज विधि बोलते हैं। खोज विधि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नया चीज़ को उसमें इनपुट करते हैं और उसके साथ साथ नया ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, तो वो खोजपूर्ण विधि में जाता है। फिर हम इसमें बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। टीचर एक स्केलेटन देते हैं जिसको हम लोग कंकाल बोलते हैं, स्टूडेंट को देते हैं और उसमें बोलते हैं कहीं पे हार्ट, किडनी जिसको बोलते हैं, गुर्दे, फेफड़े, या जैसे किडनी होता है, लिवर होता है, आपका आंत होता है, दिल होता है, इसको उस कंकाल में सेट करने को। तो स्टूडेंट उसको जब उस कंकाल में 1 बाय 1 पुट करते हैं, किडनी जगह में, फेफड़ा जगह में, दिल कहाँ लगेगा, आंत कहाँ लगेगा, गुर्दे कहाँ लगेगा, अगर बच्चे लोग उसको अपने हिसाब से लेके जोड़ के वो कंकाल को एक मानव शरीर का रूप दे देते हैं, तो उनका सीखना तो कंप्लीट हो जाता है। तो उसको ही बोला जाता है खोजपूर्ण विधि शिक्षा सीखना बोला जाता है। जैसे छात्रों को स्टूडेंट बेसिकली प्रैक्टिकल तौर पर बताते हैं। फर्स्ट होता है आपको स्केलेटन दिया जाता है और उसी हिसाब से एक एक एलिमेंट्स को आप उसमें सेट करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है जो कि साइकोलॉजिकल मनोविज्ञानी के तौर पर देखा जाता है, हमेशा चाइल्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे छात्रों को बोला जाता है उनको हर चीज़ को रट के याद करना नहीं है, हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल तौर पर समझ के उसको अपना दिमाग में बिठाना चाहिए, जिससे चलते आप उसको आसानी से समझ पाते हैं। और इधर बोला जाता है जो कि आज के संदर्भ में अगर हम लोग का स्टूडेंट को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको छात्र केंद्रित शिक्षा बोला जाता है, अगर ये शिक्षा अगर छात्रों को मिलता है तो जिसमें मेन सेंटर पॉइंट में रहते हैं छात्र का, उनका इच्छा, उनका लगन, उनका पढ़ने का तरीका, हर चीज़ को अगर टीचर देखते हुए उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, ये छात्र केंद्रित शिक्षा में जाता है। क्योंकि दे आर टोटली इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेंटली ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सो दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। सो जहाँ पे आप शारीरिक तौर पर और मस्तिष्क के तौर पर आप प्रेजेंट रहते हैं और आप उसको सीखने को प्रयास करते हैं, तभी इसको हम लोग को छात्र केंद्रित शिक्षा बोल सकते हैं। तो पहले इस छात्र केंद्रित शिक्षा क्या होता है उसके बारे में पहले ये बात को उठाए जॉन डेवी। ये पहले फोकस किए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिए, जहाँ पे छात्रों को हमेशा आत्मनिर्भर से जो बनाता है, इसमें छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए और जिसके तौर पर छात्र का विकास को ध्यान रखते हैं और उसके साथ साथ छात्र कैसे इसमें अपना एक्सपीरियंस, अनुभव को गेन करेंगे और जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और इसको वो बताते हैं। तो उनका एक बुक होता है जिसका बुक का नाम है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, जिसका अर्थ होता है छात्र एवं पाठ्यक्रम। और उनका और एक बात था, आपका पढ़ाई लिखाई कैसे भी हो, ज़्यादा एंटरटेनमेंट या ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो या ना हो, लेकिन बोरियत फीलिंग ना हो, इनका बात होता है। जॉन डेवी का बात होता है जो कि अरिस्टोटल का छात्र थे, तो उनका बात हमेशा रहता है छात्र शिक्षा दिलचस्प बनाना चाहिए, नहीं बनता है तो ठीक है, लेकिन उदासीनता से बचने के लिए हमेशा प्रयास होना चाहिए और ऐसा रुचि होनी चाहिए, बच्चों लोगों का इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए और जो कि उनको पढ़ने के साथ साथ उनको बोरियत फील ना हो, वो बोर फील ना करे, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद डिस्कशन होता है पृष्ठभूमि
और विशेषता है, जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस पढ़ाई में जब खोजपूर्ण विधि का सीखना का बात होता है तो इसका बैकग्राउंड क्या होता है और इसका पृष्ठभूमि क्या होता है और इसका विशेषता क्या होता है, उसको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं डिस्कवरी लर्निंग में डिस्कवरी लर्निंग मेथड एक सक्रिय मेथड होता है, सक्रिय प्रणाली होता है, जिसमें इसका उत्पत्ति 1960 दशक में जिनका नाम है जोरम ब्रूनर, पहले इस डिस्कवरी मेथड वो पहले खोजपूर्ण विधि का शिक्षा प्रणाली के ऊपर फोकस किए थे। जैसे पहले जॉन डेवी छात्र केंद्रित शिक्षा में फोकस किए थे और यहाँ पे डिस्कवरी मेथड में जो खोजपूर्ण विधि में उसमें जोरम ब्रूनर है फोकस किए हैं। तो इनका मतलब में होता है छात्र वस्तुओं को खोज करना चाहिए, हेरफेर करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और हाइपोथेसाइज इसको बोलते हैं, विवाद करना चाहिए, स्पेकुलेट करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और हर चीज़ के बारे में। और इसके साथ साथ हाइपोथेसाइज मतलब जो होता है जो कि आप एक चीज़ का आजम करते हैं मतलब उसको परिकल्पना करते हैं और उसको साथ साथ आपको सोचना होता है, सवाल पूछना होता है, परिकल्पना करना होता है, अटकलें लगाना होता है, सहयोग करना होता है और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए सब बच्चे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि उनको जब ये सुविधा मिलता है तो उनके साथ में उनका कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास का विकसित होता है। उसके साथ उनके पास जो मौजूद ज्ञान है, जो ज्ञान है उसको उपयोग करते हुए सहज महसूस करते हैं। मतलब जो ज्ञान उनके पास होता है उस ज्ञान को लेते हुए नया ज्ञान को भी उनको जोड़ना पड़ता है। पुराना ज्ञान और नया ज्ञान को जोड़ के उसमें सामंजस्य बिठाते हैं और उसमें वो ईजी फीलिंग करते हैं, सहज महसूस करते हैं। एक छात्र को ज्ञान से भरने के लिए एक शिक्षक के लिए एक खाली बर्तन होने के बजाय डिस्कवरी लर्निंग विधि इस बात को ध्यान में रखती है कि सभी छात्रों को कुछ पृष्ठभूमि ज्ञान है जो कि वर्तमान विषय पर लागू करने को सक्षम हो सकते हैं। मतलब जैसे डिस्कवरी लर्निंग का बात होता है तो डिस्कवरी लर्निंग में बच्चे को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है जो कि वो अपना बात रख सके, अपना प्रॉब्लम को बता सके और जो सामने में जिस अधिगम प्रणाली होता है उसको वो एनालिसिस कर पाए और अपने नज़रिया के तौर पर उसमें वो क्या सही है क्या गलत है उसको वो समझ पाए। इसके साथ साथ फिर फोकस किया जाता है डिस्कवरी लर्निंग एक कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रचनावादी सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि इस विचार पर आधारित है कि छात्र चीज़ों को अनुभव करने और अनुभव को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब जो समझते हैं अपना मन में और जो ज्ञान होता है उसको लेते हुए वो क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी उनका डेवलप होता है, जिसको हम लोग को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जोड़ते हैं। इसके साथ साथ बिली वोका के मालिक प्रसिद्ध है, हम संगीत निर्माता है। यहाँ पे जो उनका नाम है विली वोंका, और कंस्ट्रक्टिव हर इज फैक्ट्री कंस्ट्रक्टिव यूज टू कंस्ट्रक्टिव लर्निंग मेथड। मतलब फैक्ट्री में भी कंस्ट्रक्टिव मेथड का उपयोग किए थे। मतलब आज पर एग्जाम्पल में दिया जाता है जे कि आपको जो ज्ञान होता है उसको लेते हुए आप अगर कुछ सीखते हैं और कुछ आजम करते हैं और उसको ही आप प्रेजेंट कर पाते हैं और अपने तौर पर आप दूसरे के साथ कनेक्ट करके अपना ज्ञान को शेयर करते हैं और जो कमी होता है उसको आप पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। ये आप लोगों का खोजपूर्ण विधि में आता है। आज हम लोग टॉपिक में इतना ही डिस्कशन किए हैं। कल प्रयास करेंगे इस टॉपिक में और कुछ पॉइंट लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।